मित्रों, आज एक कहानी महाभारत से। भीष्म पितामह की माँ का जब दृष्टिलोप हो गया तो शांतनु महाराज बहुत परेशान हो गए। स्वाभाविक है, साथी का चले जाना दुखदाई होता है सबके लिए। तो भीष्म पितामह ने सत्यवती नाम की कन्या से अपने पिता की शादी करवा दी। सत्यवती से दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद योद्धा और महावीर थे। वो एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए जवानी में। और विचित्रवीर्य बचे और वो जब जवान होने लगे तो पिता भीष्म ने सोचा कि अब विचित्रवीर्य जवान होने लग गया, इसलिए इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो काशीराज के यहाँ कन्याओं का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में भीष्म जी पहुंच गए। तो काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो भीष्म पितामह महायोद्धा थे, तो वहाँ उन्होंने सब राजाओं को हरा के 3 की 3 कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। उसमें जो सबसे बड़ी कन्या थी अंबा, उसने भीष्म से कहा, हे ज्ञानी पुरुष, हे वीर, मैंने किसी और को पति रूप में चुन लिया है, इसलिए मुझे आज़ाद कर दो। भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया। अब अंबिका और अंबालिका दोनों की शादी विचित्रवीर्य के साथ कर दी गई। विचित्रवीर्य इतना कामासक्त हुआ 2 सुंदरियों में, क्योंकि 2 के 2 राजकुमारी थी और सुंदर यौनपूर्ण थी। तो विचित्रवीर्य भी राजकुमारी था। तो वह इतना उन्मत्त हुआ, इतना कामासक्त हुआ कि उसने 7 साल विषयासक्त में ही बिता दिए। तो जब 7 साल पूरे बीत गए तो विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया। तो राजकुमार तो था ही, तमाम प्रकार के वैद्यों को, डॉक्टरों को बुलाया गया, पर किसी की भी चिकित्सा से विचित्रवीर्य ठीक नहीं हुए और उनका असमय ही प्राणांत हो गया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये प्राप्त होता है कि हमें अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति का इति होती है। धन्यवाद।